माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम 2.3 कर रहे थे पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज, और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर हेल्प मिल रही होगी। आज मैं इसकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करवा रही हूँ आपको, और साथ में मैं होमवर्क भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि जो बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है वो आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं फिर। ये क्वेश्चन है 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ये दी है हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या है? 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज डिविजिबल बाई x माइनस 2। अब आपको पता है, मैंने कल भी आपको यही क्वेश्चंस करवाए थे सेम। आपको पता है लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जब भी डिविजिबल वाली जिससे दिया होता है हम इसको इक्वल 0 रख देते हैं, और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में वहां से x की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं। लेकिन साथ में अगर कोई वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये k की वैल्यू हमें फाइंड भी करनी है, तो हमें क्या करना है? फिर हम वैसे ही करेंगे सेम, बस उसको इक्वल 0 रख देंगे। हम अपनी पॉलिनोमियल px को हम इक्वल 0 रख देंगे। जैसे लेट px हमें क्या गिवन है? px हमें ये गिवन है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। ठीक है, अब x माइनस 2 से डिविजिबल है वो, तो हम इसको किसके इक्वल रख देते हैं? हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया ये। अब बस इस x की वैल्यू हम यहाँ p2 में रखते हैं, ये रखते हैं, और साथ में ही फिर हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को हम यानी p2 को अपने k फाइंड करना है, क्योंकि ये 0 के इक्वल रख देते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है? अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है? अब क्या करेंगे हम? फिर ये इसको हम 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, इसको हम इक्वल के 0 रख देंगे। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। अगर हमें फाइंड द रिमाइंडर कहा है कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसका जो ये डिविजिबल हमारी मान लो x माइनस 2 से ही है, समझ लीजिए फिर से, ठीक है, और सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, तब आपको ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 के इक्वल रखने की जरूरत नहीं होती है। तब आप सीधे जो भी ये हमारा ये होगा 2 होगा, जो भी होगा हमारी वैल्यू होगी x की, वो हम बस इसमें रख के और सीधे सीधे बस हम उसका आंसर निकाल देंगे। लेकिन साथ में अगर हमें कोई ये भी दे रखा है, वेरिएबल फाइंड करने के लिए दे रखा है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रखते हैं और ये x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, कैसे करवाए हैं ऐसे सवाल हमने कल भी करे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। जैसे 2 इंटू, अब x की जगह आपने 2 रख दिया है, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? इसे सॉल्व कीजिए। 2 2 जा 8, 2 जा 16, और माइनस ये कितना हो गया? 2 2 जा 4, 6 जा 24 प्लस 10 और प्लस k इक्वल टू 0। ये आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपका? इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए। ये बचा यहाँ पे -8, ठीक है, ये -8 हो गया प्लस 10 हो गया, कितना हो गया? ये 2 हो गया, प्लस के ज्यादा यानी प्लस 2 हो गया, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया? इन्हें सॉल्व करके 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ से k इक्वल टू क्या हो गया? ये 2 इधर आ जाएगा तो प्लस है तो -2। दैट्स इट। तो ये हमारी यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं हम। देन रेस्ट पार्ट ऑफ 13 क्वेश्चन डू योरसेल्फ, एंड इफ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, देखिए अब 14 क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b so that the polynomial x cube plus 10x square plus ax plus b is divisible by x minus 1 as well as x plus 2। अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको लिया है, और इसी की तरह जो क्वेश्चंस होंगे वो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहती है ना। देखने में तो लगता है कि हम इसको फटाफट कर लेंगे, पर जब उसे करते हैं तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि जो भी सिमिलर क्वेश्चन है आप उनको प्रैक्टिस के लिए कीजिए जरूर। ओके, तब करते हैं इसको। देखिए
अब इसमें क्या है, अभी तक तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। कोई सी भी एक वेरिएबल हमें दे रहा था वो, और कह रहा था इसको फाइंड करो, एम फाइंड करो या के फाइंड करो या ए फाइंड करो। लेकिन अब देखिए, अब हमारा चेंज हो गया थोड़ा सा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हमारी दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, और इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें एक दी है, ठीक है। डिविजिबल बाय किससे दिया है हमें, x माइनस वन एज वेल एज x प्लस टू। यानी कि अब एक बार हम x माइनस वन से डिविजिबल रखेंगे इसको, और एक बार x प्लस टू से रखेंगे। कैसे रखेंगे, जैसे लेट कर लीजिए, पहले तो अपनी px आप लेट कर लीजिए कि हमारा px कितना है, हमें गिवन जो है एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी, ठीक है। अब क्या है, अब हमें डिविजिबल जो लेने हैं हमें, क्योंकि टू वैल्यूज फाइंड करनी है, ए एंड बी बोथ, तो इस वजह से हम जो डिविजिबल है वो भी हमें दो दिए हैं, ये दो दिए हैं हमें, ठीक है। सबसे पहले हम x माइनस वन को लेंगे। देखो प्रोसेस वो ही रहेगा, जिससे भी वो डिविजिबल है आप उसको इक्वल 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कीजिए और उसी तरह से रख दीजिए, ठीक है। जैसे हम इसको रखते हैं, जैसे हम इस पूरी वैल्यू को, जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है हम इस पूरी इक्वेशन को पहले तो 0 के इक्वल रख देते हैं। तो आप सबसे पहले तो वो काम कर दीजिए, ax प्लस बी इक्वल टू, सबसे पहले तो इसको आप 0 रख दो, ठीक है, क्योंकि जब भी हमें कोई वैल्यू निकालनी है तो 0 रख देते हैं। अब इसका डिविजिबल किस क्या है, पहले x माइनस वन दिया है, तो x माइनस वन को हमने इक्वल 0 के रखा, तो x कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। यानी ये जो px है यहाँ पे हम p1 रख सकते हैं, p1, ठीक है ना। तो ये हमारी p1 की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे अब p1 की क्या हो जाएगी वैल्यू, इसकी जगह x की जगह आप 1 पुट कर दीजिए, 1 क्यूब प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। कितना हो गया 10, ये 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 प्लस 10, ठीक है, प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 11 हो गया। अब ये तो नंबर्स हैं और ये वेरिएबल हैं, तो आप इनको अलग अलग कर लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू, इस पूरे नंबर को आप कहाँ ले जाएं, इधर ले जाओ राइट साइड में। अब लेफ्ट से राइट ला रहे हैं तो हमारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। 10 प्लस 1 कितने हो गए, 11 हो गए, तो मैं डायरेक्ट ले रही हूँ -11। अरे ये तो हमारा दो वेरिएबल आ गए, अब अभी तो हमारी वैल्यू निकली नहीं, हमें तो ए और बी फाइंड करने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो हमें इसको रख देना है, एक लेट कर लेंगे, हम इसको एक समीकरण मान लेंगे, एक इक्वेशन मान लेंगे कि लेट कर लिया हमने, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ठीक है। अब घबराना मत, अब क्या है, अभी तो हमने x माइनस वन को रखा था ना डिविजिबल, अभी दूसरा भी तो है डिविजिबल हमारे पास, दूसरा क्या है x प्लस टू है, तो आप x प्लस टू को भी रख दो आप, क्योंकि वो भी तो डिविजिबल ही है ना, तो उसे भी तो इक्वल 0 रखेंगे। तो x बराबर क्या आ गया हमारे यहाँ पे -2 आ गया, ये इधर आ जाएगा तो -2 हो गया ना, साइन चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया हमारा -2। बस अगेन वही प्रोसेस कीजिए, आप p2 को रखिए 0 के इक्वल, जैसे p2 निकाला आपने, p2 कितना आ गया, आ जाएगा आपका इसी इक्वेशन में, ये जो px ही दिए हमें, इसी इक्वेशन में आप x की जगह, पहले तो x माइनस वन था तो x इक्वल टू 1 हो गया, अब x प्लस टू इक्वल टू 0 डिविजिबल है तो x इक्वल टू -2 आ गया, बस -2 रखना है, सॉरी, तो -2 आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। कैसे, -2 का क्यूब मैं डायरेक्ट रख रही हूं, प्लस 10 इंटू एक्स की जगह -2 कर दीजिए स्क्वायर, प्लस a इंटू एक्स की जगह -2 प्लस b, और इक्वल किसके रख देते हैं हम, जब भी हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है 0 के इक्वल हो जाती है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, लेकिन माइनस का क्यूब है तो माइनस भी आएगा साथ में, क्यूब कर रहे हैं तो माइनस भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ तो -2 का स्क्वायर हो रहा है, 4 हो गया, और 4 10 जा 40 हो गए, यहाँ a और -2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस माइनस क्या हो गए, -2 और a। क्लियर,
और प्लस बी इक्वल टू 0। फिर से वही करना है। अब ये नंबर्स अलग सॉल्व कर लीजिए और वेरिएबल को अलग ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 40 माइनस 8 कितने होते हैं आपके? 32। तो यहाँ 32 आ गया आपका। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, -2a प्लस बी इक्वल टू, अब ये जो +32 आया है इसे सॉल्व करके +32 आया है ना हमारा, प्लस के ज्यादा है तो प्लस के हो गए साइन, तो इसको इधर ले लीजिए, अब राइट में ले लीजिए एक इक्वेशन की फॉर्म लाने के लिए। क्लियर? तो ये कितना हो गया आपका? -32। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब ये भी ए बी के फॉर्म में आ गई और ये भी ए बी के फॉर्म में आ गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, पहले फर्स्ट लिख लो a प्लस बी इक्वल टू -11। सेकेंड लिख लो इसके नीचे 2a प्लस बी इक्वल टू -32। और दोनों को आप क्या करोगे? दोनों को हम कर देंगे माइनस। जब सेम होता है कोई भी वेरिएबल, जैसे ये हमारा है, ये सेम है, b और b यहाँ पे सेम आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस से हम इसके हमारे क्या होंगे, फिर हमारे जो नीचे के साइन होंगे फिर वो चेंज हो जाएंगे जब भी हम इन्हें माइनस करेंगे। जब कुछ भी सेम होता है इक्वेशन में तो हम क्या कर देते हैं, हम उन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। माइनस करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब क्या होगा, उससे क्या होगा, अब हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों साइन को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। कैसे? ये तो प्लस में है और ये जो हमने चेंज करा वो प्लस में है, यानी प्लस प्लस, तो दोनों क्या हो गए। अब यानी इसकी जो सिचुएशन बनी वो क्या बन गई, यहां मैं समझा देती हूँ। ऊपर वाला +a और नीचे वाला भी अब -2a नहीं रहेगा, वो +2a हो जाएगा। यानी ये क्या बन गया हमारा? 3a बन गया ये हमारा। क्लियर? 3a। और ये तो हमारा कट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों 0 हो गए, दोनों इक्वल हैं क्योंकि। क्लियर? अब इसको देखो इसी तरीके से, ये क्या है? -11 है और नीचे का हमारा साइन क्या हो गया है? माइनस से बदल के क्या हो गया है? प्लस हो गया है। यानी अब ये सिचुएशन आ गई है। अब हम यहाँ ये सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, यानी 32 में से हम 11 को माइनस कर देंगे। क्या बचेगा हमारा? 21। और प्लस के ज्यादा है तो प्लस ही रहेंगे, यानी ये इक्वल यहीं पे आ गया इसके नीचे और ये आ गया हमारा 21। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर हमारा? 21 अपॉन ये 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 7 जा 21। तो हमारा यहाँ a फाइंड हो गया है। a की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? 7 आ गई है। क्लियर? अब जो है, अब हमारी a की वैल्यू तो निकल गई, अब लेकिन हमें b की भी फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। क्या करना है? a की वैल्यू कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो, है ना। अब हमें इक्वेशन 1 इजी लग रही है तो a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किस में? फर्स्ट में। यहाँ पे देख लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। क्लियर? इस इक्वेशन 1 में यहाँ पे लिख लो इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल टू क्या है? -11। a की जगह हमने क्या रख दिया? 7 रख दिया। 7 प्लस बी इक्वल टू -11, तो b इक्वल टू क्या हो गया? -11। और ये प्लस में है इधर, उधर अब हम लेफ्ट में है, ये राइट में ले जा रहे हैं 7 को, तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस होते हैं पर साइन माइनस का ही आता है। 11 + 7 कितने हो गए फिर? 18 -18। दैट्स इट। तो ये हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई? 7 और b की वैल्यू -18। तो कहने का मतलब है कि जब a की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ 1, ओनली 1 वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर हमें सीधे सीधे हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल रखा और जिससे भी वो डिविजिबल है उसको भी इक्वल 0 रख के वहां से x की वैल्यू निकाली, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखी, उसको तो 0 के बराबर रख ही चुके हैं और वहां से सीधे सीधे सिंपल हमारी एक वैल्यू फाइंड हो जाती है।
ठीक है। लेकिन अगर हमें 2 वैल्यूज दिए, 2 डिविजिबल दिए हैं हमें, और 2 हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे ए और बी की फाइंड करनी थी यहाँ पे हमें, तो हम इस तरह से रखे, प्रोसेस वही रहेगा कि डिविजिबल है जिससे उसको 0 के इक्वल रखा, वहां से हमने एक वैल्यू निकाली, एक्स की निकल गई, वो हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखी, और पॉलिनोमियल इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल रख दिया। बस प्रोसेस वही है, बस ये हमारा आएगा इस फॉर्म में आ जाएगा, जैसे है ना, जो जो वैल्यू निकालनी है उसी की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे ए बी की फॉर्म में आ गई, ये एक इक्वेशन बना लो। अब इसी तरह से दूसरा डिविजिबल है, उसको भी हमने 0 के इक्वल रखा, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, वो भी हमने इसमें रखी, इसको 0 के इक्वल रखा, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करा, फिर सॉल्व, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, और ये आपको मुझे लगता है शायद सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो मैंने यहाँ समझाया है, आप इसको समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस प्लस थे और सेम थे, तो हमेशा क्या होता है, फिर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। साइन चेंज करके, यानी माइनस करा हमने, ये तो हमारे कट हो गए, फिर हम इनको इस तरह से लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकाली, फिर ए की वैल्यू हमसे किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे तो 1 में रख दो, चाहे तो 2 में रख दो, और ये रख के दूसरी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b when divided by x minus 2 and x plus 2 leaves remainder 20 and 8 respectively, find the value of a and b. Find the remainder when px is divided by x minus 1. ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था तो मैंने ले लिया है, लेकिन लेंदी तो है ये, पर आप जब करेंगे इसको तो एक तो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन को बिना पढ़े सोचते हैं अरे ये तो बहुत लेंदी है और इसको छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आराम से आप इजी होके उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि नहीं नहीं ये हमने सब करा हुआ है। देखो थोड़े से इसमें 2 पार्ट दे दिए बस, एक तो यहाँ तक का, दूसरा सेकंड ये और दे दिया कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखो इतना तो हमने करा हुआ है ना पहले भी, कि एक इक्वेशन दी है, डिवाइडेड बाय इतने और इतने दिए, बस अभी तक इतना करा था हमने कि ये डिवाइडेड बाय हमें इतने दिए थे, और हमसे कहा था कि वैल्यू निकालो भाई ए और बी की। अभी तक ऐसा क्वेश्चन करा। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया इसमें कि ये जो लीव्स रिमाइंडर भी छोड़ रहा है, ये मतलब कि एक रिमाइंडर भी दे रहा है ये हमें, क्या क्या 20 and 8 रेस्पेक्टिवली, और तब उसके बाद हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी मैंने वीडियो में करवाया है, इसका हाफ समझ लो करवाया है, कैसे कि फाइंड द रिमाइंडर, और वैल्यू भी कोई निकालनी है जैसे हमें, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी होती थी हमें, कोई सी भी 1 वैल्यू निकालनी थी हमें, जैसे ए की, या कुछ भी दे दिया हमें, एम दे दिया, कुछ भी दे दिया, के दे दिया, और एक हमें डिविजिबल दिया होता था, है ना। तो लेकिन तब हम उसको सिंपली कर देते हैं, तब तो हम, मैंने आपको बताया, आप वहां पे जाके देखना, तो सिंपल वो एकदम सिंपली सॉल्व कर देते हैं उसको, ठीक है। अगर वो रिमाइंडर भी दे रहा होता है, तो मैंने आपको कल भी वीडियो में क्वेश्चंस करवाए हैं कि हमारे अगर रिमाइंडर भी है ना, तो आप लास्ट वीडियो में जाना, कैसे होता है वो भी आप देखना उसको। लेकिन मैं थोड़ा वर्बली बता देती हूँ कि अगर रिमाइंडर भी वो लीव्स कर रहा है, तो जैसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम रख देते हैं ना, बराबर 0 के रख रहे हैं ना, कोई वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वल 0 रख रहे हैं, तो वो इक्वल 0 ना रख के अब हमें क्या रखना है, उस रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है उसके इक्वल रखना है हमें, जैसे 20। आप करके देखते हैं, उसके बाद आपको सब सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम, ठीक है। जैसे कि ये px आप यहाँ पे लिख लीजिए, हमारी px कितनी है, px इक्वल टू ये पॉलिनोमियल इक्वेशन -4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये है, ठीक है। अब सबसे पहले वो किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस 2 से हो रहा है, तो बस x माइनस 2 को आप किसके इक्वल रखते हैं, 0 के, x इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी आप यहाँ पे p2 निकालते हैं, तो p2 है ना, p2 ये आया, तो ये रख के फिर इक्वल किसके कर देते हो आप, इसको 0 के इक्वल रख देते हो, ठीक है। तो ये देखो इसको आपने 3 और x की जगह आप क्या रख दोगे, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह 2 प्लस b
आप जो इक्वल 0 रखते हो ना, ठीक है, क्योंकि हमें तब तो हमें सिर्फ खाली वैल्यू ही एक की निकालनी कि हमें आप ए की वैल्यू फाइंड करो या बी की वैल्यू, कोई सी भी एक वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कह दिया, यहाँ पे हमें वो रिमाइंडर इस बार दे दिया है कि ये जो P2 है ना, ये हमारा जो रिमाइंडर है इसका वो 20 है। इस वजह से हम इसको 0 ना रख के हम क्या रख देते हैं, इसको इस रिमाइंडर के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना। जब आप प्रैक्टिस करोगे और आराम से बैठ के वीडियो देखोगे तो आपको एक एक चीज उसमें समझ में आती रहेगी। ठीक है, मैंने इतना उसको डिस्क्राइब किया है कि आप उसको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए कुछ। ठीक है, तो आप ये रख दिए 20 के इक्वल। अब यहां से देखते हैं अब हम क्या होता है, क्या होगा। ये कितना हो गया 8, 8 3 जा, इसको सॉल्व करना है बस। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 20। ये इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 8 आ गया ये हमारा। अब वही करेंगे हम यहाँ, चलो 8 आ गया प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 20, है ना। अब ये जो नंबर है इनको एक जगह ले लीजिए आप, और ये एक जगह ले लीजिए। 2a प्लस b इक्वल टू 20 माइनस 8, ये प्लस का इधर था तो इधर आके 8 हो गया। ठीक है, ये कितना बचा आपका 12, ये कितना बचा 2a प्लस b, तो ये हमारी बन गई एक इक्वेशन अगेन इस वाले सम्स में भी। ठीक है, ये क्योंकि a और b की फॉर्म में आता है, जब भी a और b की फॉर्म में आ रहा है तो हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं। एक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। इसी तरह से एक डिविजिबल ये था हमारा, इससे दूसरा क्या है x प्लस 2 है। ठीक है, अब यहाँ रेस्पेक्टिवली लिखा है। ठीक है, तो यानी लीव्स द रिमाइंडर्स 20 एंड 8, यानी जब x माइनस 2 हमारे डिवाइड हो रहा है उससे, तब तो हमारा 20 उसने दिया हमें रिमाइंडर, और जब x प्लस 2 सेकेंड वाला हो रहा है तो कितना देगा, तब 8 देगा। बस अब सेम हमें वैसे ही करना है। इस दूसरे वाले पहले जो हमारे पास डिवाइड, इसका डिविजिबल जिससे हो रहा है वो है, जो पहले उसको इक्वल टू 0 के रखना है। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया इस पर। फिर से हमें p माइनस 2 को लिखना है इस तरह से, ये वाली इक्वेशन में पुट करना है -2 का क्यूब इसमें। ठीक है ना, x की जगह -2 रखोगे, -4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 और प्लस b इक्वल टू कितना आ गया अब तुम्हारा, अब हमारा आ जाएगा 8 के इक्वल ये, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वो हमें रिमाइंडर दे रहा है डिवाइड करके। ठीक है, इससे करा तो 20 आ गया, x प्लस 2 से करा तो 8, इसलिए अब इसको हम 8 के इक्वल रख देंगे जो भी हमारा रिमाइंडर है। क्लियर, और इसको सॉल्व करो अब। 24 बट ये माइनस का क्यूब है तो ये माइनस में आ जाएगा इस बार हमारा। ठीक है, माइनस ये तो प्लस हो ही जाएगा, 16 माइनस 2a और प्लस b इक्वल टू 8। क्लियर, सॉल्व करो इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, कितना आ गया ये 40, 40 माइनस के साइन आएगा, -2a प्लस b इक्वल टू 8। अब ये हमारा फिर से ऐसे ये एक साथ ले लो, 2a प्लस b इक्वल टू 8, ये हम इधर ले जाएंगे अब सॉल्यूशन के लिए अपने 40, ये प्लस में हो जाएगा फिर हमारा, तो ये हमारा हो गया 48, और ये आ गई इक्वेशन 2a प्लस b, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस हो जाएगा जो इससे पहले वाले हमने उसमें क्वेश्चन में करा था। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, ये यहाँ लिख रही हूं मैं 2a पहली फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड क्या आई, ये वाली आई हमारी -2a प्लस b इक्वल टू 48, ये आ गई हमारी सेकंड। इन दोनों को आप फिर से सॉल्व कर लीजिए। देखो इस बार क्या है हमारा,
कहीं पे कुछ गलती हुई है क्या? हाँ, तो इस बार क्या है हमारा, देखो सेम, हमारे सेम तो है, माइनस करने को माइनस भी कर सकते हो आप, लेकिन क्या है ये प्लस माइनस में है और ये सेम दिख रहा है हमें, तो क्या है फिर तो ऐड ही कर दो बस। फिर क्या होगा, ये प्लस माइनस में है और सेम है तो ये तो सीधे सीधे हमारा कट हो जाएगा। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा हमारा, 2b ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि अब की बार हमने साइन क्यों नहीं चेंज करे, वो इसलिए चेंज नहीं करे क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस माइनस में है और सिमिलर है दोनों नंबर, इस वजह से हमने अब की बार हमें ये जो हमने साइन चेंज करे थे लास्ट क्वेश्चन में वो नहीं करने पड़े। क्लियर बच्चों? और ये भी हमारा फिर प्लस प्लस में है तो ऐड ही हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो गया, 48 प्लस 12 50, सॉरी 60। क्लियर? तो अब ये हमारा b इक्वल टू कितना आ गया, 60/2 कटाइए हमारा, तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई 30। बस v की वैल्यू आप किसी फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुट इन 1 वैल्यू ऑफ v। ठीक है, वैल्यू ऑफ v पुट इन 1 इक्वेशन। क्या थी 1 इक्वेशन, 2a प्लस b इक्वल टू 12 थी। रखो b की वैल्यू, 12, ये इधर चला जाएगा, -30 आ गया, कितना बचा, 18। 2 इक्वल टू 18, तो a इक्वल टू 18/2, 2 9 जा 18, a इक्वल टू 9। दैट्स इट। आई बात समझ में? तो हमारी यहाँ पे क्या क्या वैल्यू फाइंड हो गई हमारी, एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे माइनस की ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये ध्यान रखना, देखो है ना, गड़बड़ नहीं करना। यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस तो होता है, माइनस तो कर दिया, लेकिन माइनस के साइन ज्यादा है तो ये माइनस में आंसर आ गया हमारा। तो a इक्वल टू आ गया हमारा -9 और b की वैल्यू आ गई हमारी 30। ठीक है, देखो अब इतना हो गया, यहां तक तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। भाई ये हमने a की वैल्यू निकाल ली और ये हमने b की वैल्यू। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ a की कितनी आ गई, -9 आ गई, और फाइनली हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, ये हमारा समझ लीजिए हाफ क्वेश्चन तो हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये कैसे होगा, इसमें यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, देखो कैसे होगा ये, कि अब जैसे सिंपल होते थे ना, अभी आपने जब लास्ट वीडियो में देखे होंगे, फाइंड द रिमाइंडर निकालना है, बस हमें क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो सिंपल है, इस px को आप, ये x माइनस 1 से है यानी px लिख लो, चलो पहले यही जो है हमारी यही वाली इक्वेशन रहेगी, px तो ये चेंज नहीं होगी, -4x² प्लस ax प्लस b। क्लियर? अब रिमाइंडर कितना दिया है, डिवाइडेड किससे हो रहा है, वो x माइनस 1 से हो रहा है, सिंपली x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे p1 निकालो आप, देखो रिमाइंडर निकालना है आपकी बार हमें, रिमाइंडर में आपको इक्वल टू 0 नहीं रखना, यहाँ पे सेकंड टाइम में वो हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं कह रहा है, खाली हमें कह रहा है रिमाइंडर बताओ भाई। तो हम सीधे सीधे जिससे भी वो डिवाइड हो रहा है उसको 0 के इक्वल रखा है, यहाँ से x की वैल्यू निकाली और यहाँ पे हमने पुट कर दी बस वो x की वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 1 का क्यूब -4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b। क्लियर? ये कितना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इक्वल 0 नहीं रखेंगे। अब क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अब हमें सिर्फ फाइंड द रिमाइंडर निकालना है, हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी है। जब वैल्यू निकालनी होती है तब हम इक्वल 0 रखते हैं, वैल्यू नहीं निकालनी है, खाली रिमाइंडर निकालना है, तो बस आपको सीधे सीधे वो वैल्यू x की उठा के इसमें रखनी है। बस ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अपने माइंड में रख लो अच्छे से। अब इसको सॉल्व करा तो 3, ये भी 1 ही रहेगा, तो -4 प्लस a प्लस b। अब क्या करें, अब तो ये तो a b भी आ रहा है,
तो भाई इसी का ही तो पार्ट है क्वेश्चन का। अभी अभी निकाली है ना ए और बी की वैल्यू, कितनी निकाली है हमने, ए की निकाली है। क्या आई थी हमारी ए की वैल्यू, ए की आ गई थी हमारी -9 और बी की क्या आई थी हमारी 30 आ गई थी। बस इसमें ए और बी की वैल्यू भी पुट कर दो आप। ये कितना हो गया, ये तो -1 हो गया ना, प्लस माइनस 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 के हमारे ज्यादा है तो -1 हो गया। अब ए की वैल्यू भी रख दो, ए की रख दी हमने -9 और बी की रख दी हमने 30। कितना हो गया, -1 प्लस माइनस -9 प्लस 30। ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होते हैं पर साइन हमारा माइनस का ही आता है, 10 हो गए प्लस करके, प्लस 30। अब प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये तो 30 माइनस 10 कितना हो गया हमारा 20 हो गया। साइन हमारा प्लस का ही ज्यादा है तो ये यही रहेगा। तो ये निकल गया हमारा रिमाइंडर, जो कि हमें सेकंड टाइम में रिमाइंडर निकालने को कहा था। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो इस तरह के कोई भी अब आगे के भी जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी और आप उसको जरूर सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको प्रैक्टिस होगी। बस जितना करोगे उतना ही प्रैक्टिस होगी। जब भी कोई खाली टाइम हो उठा के कर लिया अपना, है ना, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो कोई गलती के चांसेस नहीं रहेंगे फिर। ओके, तो अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन और जो भी हैं वो सिमिलर ही हैं। चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगी, तो आप वहां से उसको होमवर्क है वो आपका, आप उसको सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कि क्या क्या आंसर्स आए आपके उनके। क्लियर। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा चेंज था और अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक एक्सरसाइज में आया नहीं और अच्छा क्वेश्चन है। आगे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपके काम आ सकते हैं, है ना। तो करना आप ये जरूर, भले ही हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं दें, लेकिन मुझे लगता है कि करना चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस भी ना आपको करने चाहिए, ठीक है। तो लेते हैं इस क्वेश्चन को। द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 8 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लीव द रिमाइंडर। देखो अब ध्यान रखना, वो डिवाइडेड बाय a की वो दे रहा है, x माइनस 4 से ही डिवाइडेड हो रहे हैं ये दोनों इक्वेशन, तब क्या रिमाइंडर दे रहा है वो, देन द रिमाइंडर m and n रेस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ, हमें इस फॉर्म में दे दिए ये m और n की फॉर्म में। अभी तक क्या कर रहा था वो, अभी तक तो वो हमें जो है नंबर्स में ही दे रहा था कि कहीं 20 है कहीं ये है, ठीक है। लेकिन इस बार उसने क्या करा, इस बार उसने m और n में दे दिया हमें रिमाइंडर जो दिए, ठीक है। अब हमें लेकिन और भी क्या करना है, अब हमें फाइंड द वैल्यू भी निकालनी है a की, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ, एक कंडीशन भी लगा दी है उसने, ध्यान रखना क्या कंडीशन लगाई है, इफ m प्लस n इक्वल टू 0। तो देख के तो थोड़ा लगता है कि अटपटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन उसका निकालोगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। कैसे, जैसे x माइनस 4 से डिवाइड हो रहा है भाई, ये तो हमारी एक इक्वेशन है। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, दोनों के लिए सेम। तो आप फ्लैट कर लो पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन अपनी, px इक्वल टू, एक तो है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। इसी को करते हैं, पहले एक एक करके करेंगे ना, क्योंकि रेस्पेक्टिवली दिए हैं हमें उनके रिमाइंडर। प्रोसेस सेम वही है जो अभी आपने इससे पहले करा, क्वेश्चन मैंने जो करवाया अभी आपको, सेम वही प्रोसेस है, बस सिर्फ आपके जो नंबर्स की जगह m और n आ गए, तो थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि टिपिकल सा लगता है। कोई नहीं, आप देखो आपके समझ में आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब x माइनस 4 वो डिवाइडेड कर रहा है, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। x माइनस 4 को आप 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 4 आ गई, ठीक है। अब हमारा P4 हो गया यहाँ पे, यानी P4 कैसे निकाल, अब P4 को हम क्या करेंगे, इसको हम किसके इक्वल रखते हैं, अब रिमाइंडर दिया है तो रिमाइंडर के इक्वल रखते हैं, 0 और नहीं दिया होता सिर्फ खाली वैल्यू निकालनी होती है तो 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने रखा यहाँ पे, पहले तो x की जगह आप वैल्यू रख दो जो हमें गिवन है, जिससे हमारा डिवाइड हो रहा है। तो x की जगह हमने रखा 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3, और किसके इक्वल रख देंगे, रेस्पेक्टिवली हमें दिया है, यानी पहली वाली जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका रिमाइंडर तो ये हो गया m, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है पॉलिनोमियल
उसका रिमाइंडर हो गया n। क्लियर? तो इसको पहली वाली को कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी m के इक्वल। क्लियर? ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। ये हो गई हमारी 4 का क्यूब हो गया 64, a 16 3 जा हो गए हमारे 48 -3 इक्वल टू m। इसको देखो ये तो a में आ गया, ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो 48 -3 कितने हो गए आपके 64a। प्लस के साइन तो प्लस के ज्यादा है तो आएगा तो प्लस में ही हमारा। ठीक है, कितना आ गया ये हमारा 45, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, इक्वल टू m। अब अभी ये सॉल्व करने की कंडीशन में तो है नहीं, तो इक्वेशन इसको जब भी ऐसा लगे कि सॉल्व करने की कंडीशन में तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम इक्वेशन का फॉर्म में लिख देते हैं कि ये एक हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सेकंड वाले को ले लो, इस वाली पॉलिनोमियल को ले लो आप, px 2x³ - 5x + a। अब इसका क्या है, रहेगा तो वही, क्योंकि दोनों ही x - 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वही रहेगा, वही x - 4 = 0, x = 4 हो गया हमारा, यानी p4। x की जगह क्या, वही 4 ही रखेंगे हम वैल्यूज। ठीक है, क्या हो गया 2 × 4 का होल क्यूब -5 × 4 + a इक्वल किसके रखोगे इस बार, क्या है दूसरी इक्वेशन का रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली दिया है ना, तो यानी सेकंड इक्वेशन का रिमाइंडर क्या है n है, तो ये हम n के बराबर रख दिया हमने, ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो पहले, ये वही 64 हो गया, और 64 2 जा कितने होते हैं 128 होते हैं। ठीक है, -5 4 जा 20 + a = n आ गया ये हमारा। क्लियर? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बस। यहाँ पे ये कितना आ गया आपका, ये बचा हमारा 108 + a = n। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। आगे समझ में? ठीक है, बस अब क्या करना है, अब ऐसा नहीं है कि अब इन दोनों को लेके सॉल्व कर दें, कि इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दो। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर हम a को भी इक्वल करेंगे तो 64a से भी करते हैं तो कट जाएंगे, तो वैल्यू कहाँ पे निकलेगी, वैल्यू तो निकलेगी नहीं। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो कंडीशन दे रखी है, यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ, हमें तब निकालनी है कि वैल्यू अगर m + n = 0। तो कुछ नहीं करना यहाँ पे, अब सीधे आप m + n लेना, m + n = 0 रख दो, जहां पे m की वैल्यू पुट कर दो इससे इक्वेशन 1 से, और n की वैल्यू पुट कर दो इससे, क्योंकि भाई दोनों के सम को कह रहा है वो 0 के इक्वल रख दो, बस। तो रख दो, यहाँ m की वैल्यू निकाली हुई है हमने, यहाँ ये n की वैल्यू निकाली हुई है, ये m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 64a + 45, और प्लस n की वैल्यू ले लो, ये 108 + a, यही तो है, और किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल रख दोगे। समझ गए? बस अब यहाँ पे देखो, ये a वाले सॉल्व करो एक साथ, कितने हो गए 65a बन गए। ठीक है, और इन दोनों को नंबर्स को सॉल्व कर लो, कितने बनाइए 153 = 0, बस 65 a = ये इधर ले लो आप राइट में नंबर, ये हो गया a = कितना हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया ना उधर जाके, -153 अपॉन ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। ये निकल गई हमारी a की वैल्यू, बस a की निकालनी थी, यहाँ पे a ही दिया था क्योंकि, तो ये निकल गई हमारी a की वैल्यू। तो देखा आपने कितना मजा आया करने में इसको। ठीक है, कुछ था तो नहीं इसमें, सेम वही चीजें थी कि हमें भाई एक डिवाइडेड, हमें कहा था कि हमें कि भाई ये डिविजिबल इससे है, वो दिया था, वो हमें पता ही है कि हम उसको = 0 रख के हम वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम इसमें पुट कर देते हैं और इसको रिमाइंडर के बराबर रख देते हैं। अगर हमें रिमाइंडर नहीं दिया हुआ होता है, फाइंड द वैल्यू निकालनी होती है,
तो हम 0 के इक्वल रख देते हैं। अब हमें यहाँ रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स दिए थे कि फर्स्ट के ये हो गया, सेकंड का n हो गया। हमने सीधे सीधे बस उस वैल्यू को m के बराबर रखा जो हमने p4 को, और जब सेकंड टाइम में p4 को हमने फिर किसके इक्वल रखा, n के। बस यहाँ पे कंडीशन लगा दी हमें, जो भी कंडीशन दी हो। इससे आप पहले वाला 20th क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, सेम है वो भी क्वेश्चन, तो आप वो वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, वो सेम इसी की तरह है, बस उसमें ये चीज बदल गई, उसमें जो कंडीशन है उसमें कुछ और है वो कंडीशन। ठीक है, मैं भेज दूंगी वो आपको। उसमें क्या कंडीशन है, उसमें ये कंडीशन है 2a + b = 6 है। यानी आप वो ही करेंगे कि आप a की, जैसे इसमें m और n की निकाली ना आपने वैल्यू, उसमें आप क्या निकालेंगे, a और b की वैल्यू निकालोगे, और 2a है तो उस a की जो वैल्यू आएगी उसको बस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मुझे करके दिखाना वो, और मुझे बताना कि आपका क्या आंसर आया। जितने भी मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगी ना आपको वो सॉल्व करने हैं। क्लियर? अब वो सॉल्व करके आप मुझे बताना कि आपको आए या नहीं आए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में भी आप अपने आंसर बताते रहना, मुझे जुड़े रहना, एक तरीके से जुड़े रहना, ताकि जो है मैं और भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भेज सकूं। क्लियर? ओके, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आते हैं कल। बाय बाय।